महाराजगंज प्रखंड के पटेड़ा पंचायत में हुए हैं रवि शाही जी के यहाँ, और हम इनके नामांकन का अवलोकन किए और इनके जनसैलाब को हम देखें। आज हम इनके कुछ समर्थक हैं जो बहुत उत्सुक हैं। मैं इनके समर्थक से जानना चाहता हूं कि इनका विचार क्या है और क्यों इनको आप लोग इतना उत्साहित होकर जनसैलाब में नामांकन कराने ले गए। तब केहू के प्रणाम पा, जितना जनता जनार्दन बा तब केहू के प्रणाम पा। हमरा कहे के बा पूरा कहलत या तब केहू के कि रबे टाई के वोट देवे के बा, आगे परिवार से जीके के बा, तारा काम बढ़िया से करे के बा, केहू के पेड़ में नहीं के पड़े के वोट बढ़िया से देवे के बा। ई टेके बा पुओ कहले पिया, इहो कहले पिया, काकियो कहले पिया, तब करा के वोट तोड़ के रवि टाई के वोट बढ़िया से देवे के बा। एकरे के देखे के बा कि हाँ के ठीक बा, के बढ़िया बा, के नीमन नहीं के नीमन बा, ई तब दे के वोट विचार करके देवे के बा। अब का कहे, अब हमारा कुछ ना बुझाला, हम बहुत बुर्बक आदमी हैं। परी कदन पाते अभी पूरा आई टला की मारे पैसा तनी। अब प्रणाम। रहुआ नॉमिनेशन में गई रहनी? हाँ हम ना रहनी, हम काम पर कही रहनी है। आप ही ना गई रहनी है? अब उन्हें ऊपरवा टटवा पर तीन गो कोटी पिया कर ले पकड़ी। अच्छा, तीनों के तीनों कोटिए पियाल पियाएगो, करिया पाएगो, लाल पाएगो, मरिए खाइल पा। अब क्या करी, हम काम पर रहनी, अब क्या करी। न्यूज चैनल पे बहुत लोग रुआ के देखा था, एमे रुआ का कहे के चाहता है? ए ठीक केहू देखो ओटे हमरा मतलब नहीं कि हमरा काम करे के बा, कमाए के बा, खाए के बा, केहू ते मतलब नहीं के। पक्ष में कुछ रिक्वेस्ट करी, कुछ आवेदन करी? रिक्वेस्ट नहीं के करे के जी, हम देख लेले बानी के जी केकरा के वोट देबा के कहनी है कि रवि भैया ठीक ठाक पानी वोट देवे के बा, काम खत्म बस। और कुटू कहलू ना वेला राखी। अब हमरा के डाल दी थोड़ी लोग हमरा परेशान ना, अब हम ना बोल ना, लोग लाठी मारे, पूरा गांव में दुश्मन होते ही ना। अरे बुझात नहीं के धरी फोन कामना मेथी में अच्छा बनी कि यहाँ के रुआ वोट दे ठीक बनी, अध्यक्ष बनी गांव के हमारा बस देहल जरूरी बा वहाँ के। हाँ अच्छा, यहाँ के रुआ घर के नजदीक बनी? हाँ घर के नजदीक बनी, आप चाहे गांव के हमारा अध्यक्ष बनी जे बस जे हमारा जानकारी बा, चैनल से हमारी बनी, हमारा जानकारी बा यहाँ के व्यक्तित्व बहुत स्वच्छ बा, यहाँ के साफ सुथरा आदमी है। हाँ हाँ ये सर रुआ वोट देता नहीं? हाँ ठीक बा, हमरो तरफ से रुआ से आवेदन बा कि यहाँ के वोट दे। रुआ से नमस्कार। रुआ कुछ बताई यहाँ के बारे में? यहाँ के छवि पटेढ़ा पटेढ़ी सूरबीर सब में साफ सुथरा बा। जी जी, इतना छवि साफ सुथरा केहू के नहीं के। जी जी जन्नी हाँ, एकरा ऊपर जनता पटेढ़ा पटेढ़ी सूरबीर के सब दीवाना बा यहाँ के ऊपर। हाँ 4 साल से यहाँ का लो चौथा चांस है यहाँ के। यहाँ के जो नामांकन समारोह रहा इतिहास में रहा पूरा महाराजगंज के। बिल्कुल पर हुआ का कहे चाहता नहीं? इतना भीड़ कोनो रैली में ना भरल, केहू के नामांकन में ना भरल, केहू के नॉमिनेशन में ना भरल। इतना भीड़ जितना भीड़ यहाँ में भर रहा, लोग यहाँ के चाहता। यहाँ का लोग से भले किनारा करता नहीं, लेकिन लोग यहाँ के दौड़ के पांजा में धरे के चाहता। इतना दीवाना बा लोग यहाँ पर, जो यहाँ का मुखिया के रूप में देखे खातिर उत्सुक बन। अच्छा रहुआ, पंचायत में जल नल योजना ठीक बा कि खराब बा? ना सोरे ना ठीक नहीं है ना, सोरे ना ठीक। यहाँ का जल नल ना बहुत कुछ ठीक कर दो हम यहाँ का। यहाँ का अगर हो जाता नहीं मुखिया तो बहुत कुछ ठीक कर दो हम, खाली जले नल ले बात नहीं है। बहुत हम देख रहे हैं कि हमारे मुखिया प्रत्याशी रवि शाही जी के जो भी समर्थक है इतना उत्साहित है कि अगर खाना भी ना खाएं तो इनके पेट में मतलब लगेगा कि हाँ इतना भूख नहीं है, इतना खुशी है। आइए थोड़ा देर के लिए अंड्रेस हैं हमारे प्रत्याशी, लेकिन हम भी उनसे कुछ जानते हैं, थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करते हैं ताकि अपने नॉमिनेशन के बारे में, अपने उत्सव के बारे में कुछ बता दें थोड़ा सा। देखिए, आज मैंने नामांकन किया है और मैं जन समर्थन से लवरेज हूँ। जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। जनता जो है, मेरे गांव के लोग हैं, मेरे चचा हैं, बाबा हैं, सब लोग हैं। गांव में सबसे छोटा नाता मेरा ही है। मेरे गांव में भाई बहुत कम हैं, सब लोग चचे बाबा हैं, बहुत हमारे पर बाबा भी हैं। तो सब लोग चाहते हैं, अब चूँकि दादाजी मुखिया रहे थे तो सब लोग चाहते हैं कि नहीं ये लोग अपना वो चीज़ देखे हैं। हमारे दादाजी बहुत स्वच्छ निष्पक्ष, उनको लोग धर्मराज कहते थे, तो उनके भी इज्जत का हमको ख्याल रखना है और उनके कदमों पर चलना है। उन्होंने संदेश दिया था इस गांव को कि सदा सदाचारी बनो, सबका मान सम्मान रखो। कोई इस देश में गरीब नहीं है, गरीब अपनी सोच होती है। धन से कोई अमीर नहीं होता है, धन से कोई गरीब नहीं होता है।
तो लोगों को हमें विश्वास है और जनता का विश्वास जीतने के लिए ही हम चुनाव में हैं। अगर मैं चुनाव जीतता हूँ तो ये जनता की जीत होगी, आप मेरी एक जीत नहीं युवा होगी। प्रत्याशी के जैसे हैं। मैं तो सारे आपके रैली में युवा ही गए हुए थे ज्यादातर। नहीं, युवा के लिए आप क्या अच्छा कीजिए? नहीं देखिए, युवा के लिए तो हम पुस्तकालय की बात किए हैं कि युवा लोग जो हैं जिम की व्यवस्था किए हैं, पुस्तकालय का व्यवस्था किए हैं कि भाई अगर मैं चुनाव जीतता हूँ तो हर वार्ड में एक पुस्तकालय खुलेगा, बिल्कुल जिसमें पेपर आएगा, न्यूज़पेपर आएंगे। मेरा भी बेटा जो है सही जिंदाबाद। यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहा है, तो हम ये चाहते हैं कि अगर मेरा बेटा आईएएस बनता है, मेरा बेटा डॉक्टर बनता है, तो सबके बच्चे डॉक्टर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, मेरा नाम होगा। और मेरे चलते अगर कोई व्यक्ति, कोई परिवार अगर आगे बढ़ता है तो मेरे लिए तो ऊपर वाला भी सोचेगा। आपका विचार युवाओं के लिए तो बहुत सुंदर है। हाँ, हमारी बहनें जो है, युवा बहनें जो हैं, जो आज पढ़ रही हैं या आगे पढ़ेंगी, उनके लिए आप क्या व्यवस्था नहीं, कीजिएगा उनके लिए पंचायत तो हमने व्यवस्था कर दिया है कि देखिए निसंकोच जो इस सरकार के सहायता से वो लोग स्कूल जा रही हैं, साइकिल की सहायता मिली है, पोशाक की सहायता मिली हुई है, आपको भोजन मध्याह्न का सहायता मिला हुआ है। मेरी तरफ से मेरा ये है कि हमारी जितनी भी बेटियां हैं, बहनें हैं, आगे बढ़ें और मेरा जब नेतृत्व आएगा तो वो अपने को सुरक्षित महसूस करेंगे। इसके अलावा आपके पंचायत में राशन कार्ड, ई श्रम कार्ड देखिए, और जल नल योजना के बारे में देखिए क्या आपका? देखिए, राशन वगैरह की जहाँ तक बात है, राशन कार्ड तो बहुत लोगों का बना हुआ है, बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनका नहीं बना हुआ है, लेकिन बहुत लोगों का बना हुआ है, उनको जानकारी नहीं कि मेरा बना हुआ है, वो डीलर के यहाँ है, जिसका दुरुपयोग मुखिया जी लोग कर रहे हैं। आप इस पे विरोध कभी किए हैं या करेंगे? नहीं, विरोध किए हैं, बहुत जगह हम गए हैं, बहुत जगह बहुत लोगों ने कहा है। मैं एमओ से मिला था, मैंने कहा था, एमओ ने कहा कि हम इसकी कार्रवाई कर रहे हैं। एसडीओ साहब से भी मैंने मिला था और मिलने के बाद मैंने कहा था कि एसडीओ साहब ऐसा है कि बहुत सारे लोग बाहर हैं जो माइग्रेट किए हैं यहाँ से, लेकिन वो आते जाते रहते हैं, उनके नाम पर जितना भी राशन कार्ड है वो डीलर के यहाँ जमा है, उसके नाम पर राशन उठाया जा रहा है और उसका दुरुपयोग जो है हमारे मुखिया के द्वारा, हमारे सरपंच के द्वारा या वार्ड के द्वारा किसी भी तरह से उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए, जिसका जो हक है उसको मिले। जनता यही चाहती है कि मेरा हक जो है वो रविशंकर शाही ही हमको दिला सकते हैं, इसलिए लोग हमको खड़ा कराए हैं। और चुनाव जीतने के बाद प्रथम प्राथमिकता यही मेरी होगी कि मैं सबका हक सबके पास भेजूं। आप एक शाही परिवार से जुड़े हुए हैं, शाही परिवार के बहुत बड़ा नाम है, आप इस पे कुछ बोले? देखिए, शाही परिवार का नाम शाही इसलिए हुआ कि हम लोग अंग्रेजों को पीटे हैं बांध करके अपने दरबार में। हमारे बाप दादा जो थे अंग्रेजों को बांध करके पीटे थे, इसलिए हम लोग का नाम बहुत आगे चला गया। शाही तो मेरा 100-150 पूरा 100 घरों में शाही हैं, नवाबे हैं, यहाँ पर सब लोग शाही हैं। हमारे गांव में बाहर के माइग्रेट करके या तड़का उड़का पर कुछ लोग बसे हुए हैं, ठीक है, वो लोग भी हम लोगों के संबंधी ही हैं, लेकिन शाही जो शब्द है वो केवल अंग्रेज को पीटने के चलते मिला हुआ है कि हम लोग तानाशाह रहे हैं अंग्रेज के समय में भी, और आज भी हम लोग उसी तरह का शासन करना चाहते हैं जो कि अंग्रेज़ों के साथ हम लोग किए थे। हमारी जनता के लिए हम लोगों ने यहाँ पर अंग्रेज़ों का विरोध किया, अंग्रेज़ों को बांध करके पीटा, इंग्लैंड तक अंग्रेज़ों के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़े हैं, हम उसी वंश से गए हैं। लास्ट में हम एक क्वेश्चन आपसे करने जाएंगे कि महिलाओं के उत्थान के लिए और पंचायत के जो भी युवा हैं उनको खेल की क्या व्यवस्था? देखिए, मैं तो ऐसे भी एक खिलाड़ी रहा हूँ जी, मेरा पूरे देश में नाम है, मेरा पूरा जिले में नाम है, पूरे प्रोविंस में नाम है। मैं एक क्रिकेटर रहा हूँ, मैं खिलाड़ी रहा हूँ और सारे खिलाड़ी इलाके के मुझे जानते हैं। तो उन लोगों के लिए मैं ये चाहूँगा कि जितनी भी सरकारी ज़मीनें हैं या अगर उसमें कम पड़ता है तो अपने तरफ से मैं ग्राउंड बनवाऊँ और उसमें एथलेटिक्स को के लिए भी प्रयास करूँ कि भाई सब लड़के जा कर के अपना वहाँ पर अपना रियाज़ करें और विभिन्न खेलों में जा कर के अपना योगदान दें। और महिलाओं के लिए खास करके मेरा ये है कि महिलाएं चूँकि मेरी चाची और दादी ही लग रही हैं, कुछ नाता मेरा ऐसा है कि मैं सबके यहाँ जा रहा हूँ, सब लोग अपनी समस्या कर रहे हैं, तो हम जितना समय मिलेगा, जिस तरह का हमको सहयोग मिलेगा, मैं महिलाओं के उत्थान के लिए उतना ही काम करूँगा। चलिए, आप हमारे चैनल में आए इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। मुखिया प्रत्याशी रवि शाही जी के आप प्रस्तावक हैं जी। आप प्रस्तावक क्या सोच कर बने, क्या विचार कर बने? देखिए, इनसे बढ़िया पूरे सिवान जिला में कोई मुखिया प्रत्याशी नहीं है। वो तो मुझे देखने में आया जो जन सैलाब इनके नामांकन समारोह में था। आपका विचार क्या है, क्यों इनका प्रस्तावक आप बने? देखिए, प्रस्तावक इसलिए बने हैं कि मुखिया हो के ये जो गांव का विकास करेंगे वो शायद ही कोई कर सकता है।
अभी तक जी जी पूरा पंचायती राज व्यवस्था में। जी जी। आपका शुभ नाम? वरुण कुमार पांडे। अच्छा अच्छा अच्छा, ये कैसे, ये आप भी युवा हैं और ये मुखिया प्रत्याशी रवि शाही जी भी युवा ही हैं, युवाओं के लिए आप लोग क्या मतलब समर्थन में कीजिएगा? साथ में तो हमेशा आप रहिएगा। देखिए, हर काम युवा के लिए हो रहा है जी जी ना। युवाओं के वोट से ही हमें विजयी होना है, और जो युवा सोच रहा है वही फ्यूचर है। काफ़ी उत्साह देखने को मिली रैली में, तो क्या इस पे कहना चाहेंगे? इससे भी ज़्यादा उत्साह मिलेगा जब रवि शाही हमारे मुखिया हो जाएंगे, तो इससे भी ज़्यादा उत्साह देखने को मिलेगा। इसके मतलब का समर्थकों का ये कहना है कि विजय जुलूस इससे भी महान होगा। हाँ, इससे भी इतिहास इससे भी ऐतिहासिक होगा। चलिए, इसके लिए आपको धन्यवाद।